फ्रेंड्स, मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। बाजार कल, आज और कल के नए एडिशन में आपका स्वागत है। फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा और मंडे का मार्केट कैसा हो सकता है, हम इसी चीज को अपने इस एडिशन में डिस्कस करेंगे। एक और चीज, थर्सडे का अगर आपने अच्छे से मेरा पूरे वीडियो को देखा होगा तो आप फ्राइडे इस वीडियो से उसको कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बोला था और मार्केट में क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे का मार्केट जब ओपन हुआ था तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, 24,200 फ्लैट था। डाउ 40 पॉइंट्स पॉजिटिव थे और डाउ फ्यूचर्स मार्केट शुरू होने के पहले करीबन 50 पॉइंट्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। ग्लोबली कोई बुरी न्यूज थी नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी एज यूजुअल डेली ऑल टाइम हाई के लेवल्स को टच कर रहे थे। कैश मार्केट में एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की, 7,658 करोड़ की बाइंग की। डीआईज ने बिकवाली की 3605 करोड़ की। फ्यूचर्स एंड मार्केट में, एफएनओ मार्केट में एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स 44,368 करोड़ की बाइंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,682 करोड़ की सेलिंग की। तो मार्केट शुरू होने के पहले हमारे पास एफआईज का अच्छा डेटा अवेलेबल था। ये क्या शो करता है कि मार्केट में बिकवाली उतनी ज्यादा शायद ना हो। ट्रिगर क्या थे हमारे पास? निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.49, थोड़ा सा ऊपर है। बैंक निफ्टी 0.97 कंफर्टेबल लेवल। विक्स 14 पॉइंट कंफर्टेबल। डॉलर इंडेक्स 105, थोड़ा रुपए के लिए अच्छे नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, टेलीकॉम, एफएमसीजी, मेटल से अच्छा खासा सपोर्ट था। सेक्टोरल चर्निंग हो रही थी। टेलीकॉम फोकस में था क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है। क्रूड ऑयल मार्जिनली अप था। गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट थे। इन ट्रिगर्स के साथ हम लोगों ने कल के बाजार की शुरुआत की थी। अब बाजार कैसा रहा कल, आते हैं सीधे हम अपने चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स को देखते हैं तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी कल कहाँ ओपन हुआ था? 24,050 के अराउंड ओपन हुआ था। मैंने आपको क्या बोला था? ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने ये बोला था कि 24,000 सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। और जब भी वो 24,000 के पास जाएगा उसको ब्रेक कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वहीं पर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने अप मूव लिया, करीबन 150 पौने 200 पॉइंट के अप मूव लिया, वहीं पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 24,200। अब मेरे थर्सडे को वीडियो को उठाई, मैंने कहा था 24,200 के जो लेवल्स थे वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं पर थोड़ी आपको बिकवाली आएगी। फ्राइडे का बाजार है, थोड़ी सुस्ती रहेगी और ऊपर के लेवल में थोड़ी बिकवाली आएगी। हुआ भी वही, 24,200 के लेवल पे 24,200 के लेवल्स पे थोड़ी बिकवाली आई और बाजार जोर से वहां से गिरा और वापस वो 24,000 के लेवल को टच किया। फिर 24,000 से वापस एक खरीदारी आई और 24,137 तक गया। फिर वहां से एक बार बिकवाली आई और वापस 24,000 के लेवल्स को में जाके मार्केट क्लोज हुआ। मैंने बोला था आपको कि 24,000 में जब मार्केट टच करेगा तो वापस हम वहां पर बाइंग करेंगे। अगर किन लोग ने यहाँ पर अगर बाइंग की होगी तो उन्होंने यहाँ पर करीबन 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया होगा और यहाँ ऊपर से अगर किन्होंने सेलिंग की होगी तो वहां से भी उन्होंने करीबन 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था पूरी तरह से 300-400 पॉइंट के रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये जो आपका लेवल था 53,000 का लेवल, ये और 52,700, ये तो 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरी तरह स्टक होकर रखा हुआ था। उस दिन में बाजार यहीं पर गया, 53,000 पे गया, रेजिस्टेंस फेस किया, बाजार गिरा। वापस से 52,700 में आया, थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, लेकिन वापस जब गिरा तो इसको होल्ड नहीं कर पाया, वहां से बाजार जोर से नीचे गिरा और करीबन आपका 200-300 पॉइंट मार्केट और जोर से गिरा। मैंने आपको तब कल परसों फ्राइडे थर्सडे के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट में बिकवाली आती है थोड़ी सी भी तो वो आपको बैंकिंग सेक्टर से है कि बैंक बाजार को ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको कहा था। ये तो हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का चार्ट्स। मंडे के लिए बहुत क्लियर एनालिसिस है। मार्केट वापस 24,000 पे आके बैठ गया है। क्या पॉसिबिलिटीज है? मार्केट वापस से, बाजार अगर मंडे को ऊपर जाता है तो ये वापस से 24,200 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और
मार्केट वापस से 23,850 23,800 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। ये जो अब रेंज है ये थोड़ी सी हो गई है बड़ी। क्यों बड़ी हो गई, मैं उस पर भी आता हूँ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी है 52,300 के लेवल्स में। अब यहां से इसके लिए ऊपर का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब ये कि 53,000 का लेवल को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन अनदर 2 to 3 days, क्योंकि बैंक्स में थोड़ा सा रिकवरी का प्रेशर आ चुका है। अब हमको बैंक में क्या करना है, बैंक जब भी ऊपर की तरफ जाए 250-300 पॉइंट ऊपर जाए, अभी 52,300 है, तो मान लीजिए इन लेवल्स में जब भी आता है, ये जो लेवल्स है यहाँ पर वो एक बार टेस्ट करेगा कि हम इसको ऊपर की तरफ ब्रिज कर पाते कि नहीं। 52,700, 52,700 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर वापस से जब मार्केट जाएगा तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। और अगर 52,700 में काफी देर रह गया और सपोर्ट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने अगर दिया और साथ में कोटक और एक्सिस बैंक का सपोर्ट अगर मिल गया तो 52,700 को भी ये क्रॉस करेगा। और अगर इन लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, इनकी तरफ में अगर सुस्ती रही, तो ये वापस से ऊपर जब भी जाएगा ये वहां से वापस बिकवाली आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी में इस चीज को दिमाग में रखिएगा। हम इसको ऑप्शन चेन से बहुत इजीली आपको हम समझा देते हैं। हम पहले जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को हम देखें तो हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इस लेवल में बैठे, 24,000 के इस लेवल पे हम बैठे हुए हैं। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो 24,000 में हमने आपको बोला था कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। 55 लाख शेयर, 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट की ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन कल के दिन में कोई फ्रेश ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, यानी बहुत कम एडिशन हुआ है। अब यहाँ पूरा देखिए पुट साइड में 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5.1 लाख, कोई खास एडिशन ओपन इंटरेस्ट में हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए आपका राइटर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाया नहीं। अगर हम इस तरफ आए तो 24,000 के हम जितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, वहां पर आप देखिए एडिशन 14 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 18.7 लाख, 8.1 लाख, 10.7 लाख, ये एडिशन है वो ओपन इंटरेस्ट का। यानी कल के दिन में जो कॉल राइटर्स है जिनको लग रहा है कि अब बाजार को यहाँ पर रुकना होगा, उन लोगों का एडिशन ज्यादा कहाँ हो रहा है, कॉल राइटिंग के साइड में हो रहा है। पुट राइटिंग के साइड में एडिशन ज्यादा नहीं हो रहा। मतलब इसका ये होता है कि यहां से बाजार को ऊपर आने में अब होगी थोड़ी सी डिफिकल्टी। अब यहाँ पे बाजार जब भी थोड़ा ऊपर आएगा, राइटर्स बैठे हुए हैं अपना खेल दिखाने के लिए, यानी थोड़ी ऊपर आएगी बिकवाली आ जाएगी, और अब नीचे जाएगी तो उसको धक्का मारा जाएगा। अब मान लीजिए 24,000 को अगर ब्रीच करता है तो 23,950 में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। अब जो भी है वो 23,900 के लेवल में ही आपका, और 23,800 के लेवल में ही आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं जो उसको एक सपोर्ट देंगे। लेकिन इधर अगर हम देखते हैं तो 24,200 के लेवल में 38 लाख शेयर का जो है आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि 24,200 को हम पार करने देंगे नहीं। इसको लेकर बहुत आश्वस्त हैं। और 24,100 के लेवल में जहाँ 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, वहां भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि मंडे जब भी मार्केट ओपन होगा, ये टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट रहेगा। ऊपर जाऊं कि नहीं, जब भी ऊपर जाएगा एक प्रेशर आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा फिर एक लेवल की बाइंग आएगी। ये हो गया आपका निफ्टी का। अगर अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अभी हम बैंक निफ्टी में है आपका 52,350 के लेवल, यानी अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 52,500 के लेवल में आपका 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जिसमें 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं नए। अगर हम पुट साइड में आते हैं तो 17 लाख शेयर्स हैं, जिसमें 3.6 लाख शेयर्स फ्रेश ऐड हुए हैं। अगर हम यहाँ के एडिशन की बात करें तो आपका बैंक निफ्टी में, तो पुट राइटर्स के साइड में एडिशन एकदम मिनिमल है। 0.4, 0.6, 0.1, यानी कि कुछ नहीं, 10,000, 60,000 ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिशन हुई है।
वेरेज यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन जो है 3 लाख, 7 लाख, 3.5 लाख करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि जो हमारा कमिंग वीक है, इस वीक में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा अब रुक रहा है। अब बाजार थोड़ा रुक रुक के ऊपर जाएगा, यही चीजें इंडिकेशन दे रहा है। कौन कौन सेक्टर यहाँ पर सपोर्ट के थे? रिलायंस, जो मैंने आपको बोला था। ऑटो सेक्टर में हीरो ने किया था, टाटा मोटर ने आपका सपोर्ट दिया था। बाजार को बैंक निफ्टी, जो मैं आपको बोला था, गिराया। किसने गिराने में ये किया? आपका एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कारण बाजार में जोरदार गिरावट आई। कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो कैश मार्केट में एफआईज ने 23 करोड़ की नेट सेलिंग की और डीआईज ने करीब 6,658 करोड़, 6,658 करोड़ की नेट बाइंग की है। ये बाइंग उन लोगों ने जो है, ये आपके बहुत अच्छी खासी उन लोगों ने बाइंग की है। ये एफएनओ मार्केट में एफआईज ने इंडेक्स में फ्यूचर्स में 1711 करोड़ और स्टॉक्स में 5,128 करोड़ की बाइंग की है। अब हमारे लिए मार्केट में फ्राइडे के दिन कौन से सेक्टर्स मूव दे सकते हैं? बैंक्स बड़े क्रूशियल लेवल में आ चुके हैं। अब अगर बैंक सुस्त रहे, मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली आएगी। अभी भी हमको मार्केट में लगता है कि ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, थोड़ा सपोर्ट देंगी। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी सी जो है बाइंग आ रही है, लेकिन वो मूवर नहीं है मार्केट का। एफएमसीजी को मार्केट को मूव कराना होगा, ऑटो सेक्टर को मार्केट को मूव कराना होगा और आईटी को अब जागना होगा। अगर ये जागते हैं, आईटी जागता है, ऑटो हिलते हैं, एफएमसीजी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ही जाके आपका मार्केट में अप मूव दिखेगा। अदरवाइज मार्केट में बिकवाली ऊपर के लेवल में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बहुत बड़ी बाइंग ऑलरेडी इस मार्केट में जून के महीने में हो चुकी है और जुलाई के महीने में हमारा बजट भी है। तो जुलाई में मार्केट जो है एक रेंज में भी रह सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, लेकिन मंडे के दिन हमारे लिए मार्केट जो है एक रेंज में रहेंगे। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मंडे के लिए एनालिसिस। मैं जुलाई महीने का एनालिसिस आपको कल मैं प्रेजेंट करूंगा। टिल देन, बाय बाय।